मध्य पूर्व से ताज़ा जानकारी ये है कि ईरान के कई इलाकों में धमाके की खबर है। ये जो धमाके हैं ख़ासतौर पर मध्य ईरान के इस्फहान में हुए हैं। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये धमाके हुए हैं और अमेरिकी जो मीडिया है वो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो धमाके हैं वो इजराइल की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से हुए हैं। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है और उसके कई ठिकानों को निशाना बनाया है। 13 अप्रैल के ईरान के हमले के बाद से ही लगातार इजराइल इस बाबत बयान दे रहा था। उस तरफ से संकेत आ रहे थे कि वो ईरान पर हमला करके ही रहेगा और अभी जो अपुष्ट जानकारी है उसके मुताबिक यही कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। साथ ही साथ ईरान के साथ जो सीरिया और इराक है वहाँ पे भी कई धमाके की खबर है। तो लगता है कि एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है इजराइल की तरफ से ईरान ही नहीं बल्कि सीरिया और इराक पर भी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ उसके बाद जो ईरान वायु सीमा में जो कमर्शियल प्लेन्स थे उनको डाइवर्ट किया गया और ये जो है जो फ्लाइट रडार जैसी जो एयर ट्रैक करने वाली ऐप है उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो कमर्शियल विमान है उनको ईरान वायु सीमा से डाइवर्ट किया गया। तो ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से हुआ है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स इस बात की हैं। ईरानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि हमला जो है धमाके जो हैं वो हुए हैं, लेकिन इस पर अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमत जो है इस धमाके की खबर के बाद 4% बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो इजराइल जिस तरीके से चेतावनी दे रहा था कि वो हमले करेगा, उस हमले की दिशा में वो आगे बढ़ा है। जो अब तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 1 अप्रैल को दमिश्क में जो सीरिया की राजधानी है वहां ईरानी कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ था उसमें ईरान के जो टॉप कमांडर हैं वो मारे गए थे और उसके बाद से जो है ईरान ने इजराइल पर हमले की बात की थी और 12 दिन बाद 13 अप्रैल को उसने हमला किया था। उसके बाद इजराइल की तरफ से एक चेन रिएक्शन के तौर पे ये बात कही जा रही थी कि वो हमले करेगा। तो ये अगर हमले की पुष्टि हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल ने अपनी तरफ से हमला कर दिया है, लेकिन इस हमले से जुड़ी हुई जो ज़्यादा जानकारी है, जो ज़्यादा ब्यौरा है वो अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे वो जानकारी मिलती है हम आपके पास लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ।